जादव कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि भाई अपने आरबीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है वो क्या होता है, एंड जो पेपर है वो आरबीएससी कैसे कंडक्ट करवाती है, और अपने कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं, पेपर में टोटल कितनी यूनिट्स हैं। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले जो अपना पेपर होता है मेन एग्जाम ईयरली मैथमेटिक्स 10th का, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होके आता है। जिसमें देखिएगा सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और क्वेश्चन नंबर 10 तक मिलते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है, तो टोटल ये कितने हो गए सर, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है। सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 15 तक पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 11 से और 15 तक 5 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स यहाँ से हो गए सर। सेक्शन सी जो आता है अपने पास, वो सर क्वेश्चन नंबर 16 से और क्वेश्चन नंबर 25 तक पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो टोटल यहाँ से ये 10 क्वेश्चन हो गए 16 से और 25 तक, और टोटल 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन डी इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि देखना ये सेक्शन नियरली अबाउट 40% से ज़्यादा वेटेज पूरे एग्जाम का इस कवर करता है। देखना क्वेश्चन नंबर 26 से और 35 क्वेश्चन हो गए। ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स यहाँ से हो गए सर। और टोटल जो कंप्लीट जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का वो 80 मार्क्स का होता है। ओके, तो देखना अब मैं थोड़ी सिलेबस की चर्चा करता हूँ। अपने सिलेबस के अंदर टोटल जो यूनिट है सर वो 7 यूनिट्स डिवाइड कर रखी हैं। ठीक है, देखना मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है सर नंबर सिस्टम। यूनिट फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ये अकेली यूनिट है सर, अकेली यूनिट 4 मार्क्स की है, 4 मार्क्स। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर आता है सर इस यूनिट में, अपनी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और सर अपने जो बुक है वो सर एनसीईआरटी की बुक है। सीबीएसई में भी यही चलती है और आरबीएसई में भी एनसीईआरटी की बुक चलती है। देखना चैप्टर नंबर फर्स्ट है सर रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इस यूनिट में सर एक ही चैप्टर है और एक ही ये यूनिट है, तो ये जो यूनिट है वो 4 मार्क्स की है। मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये अकेला चैप्टर 4 मार्क्स का है, यहाँ से सर क्वेश्चन आता है एक तो छोटा 1 से और 10 तक मिलेगा, एक सर मिलता है 16 से और 25 के बीच 3 मार्क्स का, 1+3 का इसका वेटेज है। 4 मार्क्स की ये यूनिट है। ओके, इसके बाद देखना यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड जो है सर, यूनिट नंबर सेकंड, ये यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है सर अलजेब्रा। अलजेब्रा हिंदी में बोले तो बीजगणित। इसमें सर कौन कौन से चैप्टर आते हैं बुक के, इसमें सर एक तो चैप्टर नंबर सेकंड आता है, बुक का चैप्टर नंबर सेकंड। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद। चैप्टर नंबर थर्ड आता है, चैप्टर नंबर थर्ड आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये पूछा जाता है सर। ठीक है, देखो, और इसमें एक आता है सर चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये पूछा जाता है सर इसमें एक द्विघात समीकरण। एक और चैप्टर है सर इसी यूनिट का, एक चैप्टर और है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इन चैप्टरों के मार्क्स कैसे कैसे हैं सर, देखना पेपर में कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ये चैप्टर है सर 3 मार्क्स का आता है। ओके, ये चैप्टर सर 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये चैप्टर सर 4 मार्क्स का पूछा जाता है। और सर ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये चैप्टर सर एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बड़ा, वो चैप्टर नंबर 3 में से पक्का आएगा सर। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 26 से और
30 तक के बीच में। तो टोटल कितने हो गए सर ये नंबर? 6 और 4 10 और 18। ये जो टोटल यूनिट है सर वो 18 मार्क्स की है अलजेब्रा। ओके, इसके बाद सर मैं यूनिट नंबर 3 पे चलता हूँ। यूनिट नंबर 3 का नाम है सर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बोले तो ज्यामिति, हिंदी में इसको ज्यामिति बोलते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं बुक के? एक है सर चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, ट्राइंगल बोले तो त्रिभुज। एक है चैप्टर नंबर 10 सर्कल, वर्ग। एक है सर चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचनाएं, रचनाएं। इसमें सर देखना 4, 5 और 6 ऐसे मार्क्स है सर। ट्रायंगल जो है वो 4 मार्क्स का है, जो सर्कल है वो 5 मार्क्स का है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो सर कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का इस चैप्टर में से देखने को मिलता है। तो 6 और 6 ये देखो, ये भी 6 मार्क्स का था, ये भी 6 मार्क्स का था। तो इन चैप्टर से केवल 26 से और 30 तक के क्वेश्चन आएंगे, एक एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये अपने 3 यूनिट्स हो गई, टोटल यूनिट 7 है सर। एक बार आप इसको कॉपी के फर्स्ट पेज जो आपने स्टार्ट किया है, नोट्स बनाना चाह रहे हो तो वहाँ इसको कॉपी कर ले, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। फिर मैं इसको डिलीट करके नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? देखना, चलो यूनिट नंबर 4 देखते हैं। यूनिट नंबर 4 जो है अपनी यूनिट नंबर 4 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी सर एक ही चैप्टर है, बुक का चैप्टर नंबर 7 है। इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बुक का नाम, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये सर 6 मार्क्स की यूनिट है, एक ही चैप्टर है अकेला, है ना? और ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन सर यहाँ से आएगा 6 मार्क्स का, जो 26 से 30 तक है ना, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो 5 ही क्वेश्चन है सर, 30 नंबर के टोटल पेपर है 80 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स तो इस 5 क्वेश्चनों में ही है सर। कौन कौन से चैप्टर बताए मैंने? एक चैप्टर नंबर 3 बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ से 6 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चैप्टर नंबर 11 बताया कंस्ट्रक्शन, और एक बताया सर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद यूनिट नंबर 5 आती है। यूनिट नंबर 5 का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, 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 ठीक है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ओके? इसमें सर बुक के 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, है ना? त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ये कितने मार्क्स का चैप्टर है सर? ये सर 8 मार्क्स का चैप्टर अकेला, 8 मार्क्स का चैप्टर। और एक सर 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है? तो देखो सर मैंने कितने चैप्टर बता दिए आपको? 4 चैप्टर बता दिए, जहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आगे चलता हूँ, देखो, ठीक है? इसके बाद बुक का चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये है सर 4 मार्क्स का चैप्टर, 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो टोटल कितने मार्क्स की यूनिट हो गई है? 12 मार्क्स की यूनिट हो गई, ठीक है? देखो, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, और एक ये चैप्टर नंबर 9 4 मार्क्स का है। इसका सर इसको, इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? ऊंचाई और दूरी, ठीक है? तो ये अपनी यूनिट नंबर 5 हो गई। इसके बाद 2 यूनिटें और बच गई अपने पास, वो भी देखो मैं इधर लिखता हूँ। एक यूनिट नंबर 6 जो है, यूनिट नंबर 6 का नाम है सर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति,
मिति। ये है सर 10 मार्क्स की यूनिट है पूरी। इसमें भी 2 चैप्टर है बुक का। एक तो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये अकेला चैप्टर सर 6 मार्क्स का चैप्टर है। 6 मार्क्स का तो ये टोटल 6th यूनिट हो गई। इसमें 2 चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक लास्ट यूनिट बच गई आपकी, यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है सर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ठीक है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये सर 15 मार्क्स की टोटल यूनिट है, 15 मार्क्स की। इसमें 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स सांख्यिकी। ये अकेला चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है सर पूरी बुक में, अकेला यूनिक चैप्टर, ठीक है। अलोन ये जो है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। स्टैटिक्स 11 मार्क्स का है अकेला, और सर इसमें से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। एक चैप्टर नंबर 15 है, लास्ट चैप्टर इस बुक का, प्रोबेबिलिटी, PROBA, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये है सर 4 मार्क्स की ये यूनिट है, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। तो टोटल ये 7th यूनिट है, ये 15 मार्क्स की हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके अपना जो RBSC का सिलेबस है वो कंप्लीट इस तरीके से 7 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। और 15 चैप्टर किस यूनिट में कौन सा चैप्टर है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। आप देखना सर कौन कौन से चैप्टर अपने को अच्छे से तैयार करने। ये सेक्शन D वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स से। चैप्टर नंबर 3 का आएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का आएगा, चैप्टर नंबर 8 का आएगा, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर लिखे हैं जो सर मैंने, ये चैप्टर जो है अकेले मोर देन 30 मार्क्स के हैं, क्योंकि 30 के तो आने ही आने। अब ये 11 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से 6 और 5 और रहेंगे ना एक्स्ट्रा, तो वो ध्यान रखना आप। 6 मार्क्स का तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स के और जो बाकी सेक्शन बच गए उनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपके ये सिलेबस जो 10th का RBSC का है वो समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग ही अपने को कंप्लीट तैयारी करनी है अपनी। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे अपन, जो बुक की फर्स्ट यूनिट है वो शुरू करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, उसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। 4 मार्क्स का चैप्टर है सर वो। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वो यूनिट कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।